जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल स्टडी अनलॉक द माइंड। इफ़ यू आर लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम माय क्लासेस सो प्लीज सपोर्ट मी एंड शेयर माय वीडियोस। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हेड का यूज कहाँ होता है। देखो, हेड का यूज होता है पास्ट के लिए। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि हम हैव का यूज कहाँ करते हैं। हैव का यूज करते हैं हम प्रेजेंट में। जब हमारा काम रिसेंटली खत्म हुआ होता है तो हम वहाँ करते हैं हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। और इसी तरह हमारा हेड का यूज होता है लेकिन पास्ट में। जब बीते हुए समय में काम रिसेंटली खत्म हुआ होता है तो हम वहाँ यूज करते हैं हेड एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे मैं खाना खा चुका था, या वह यह काम कर चुकी थी, या कुछ भी काम हो गया था या कर लिया था, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हेड और एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। और हेड का यूज हम ही, सी, इट, यू, वी, दे किसी भी सिंगुलर या प्लूरल के साथ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के फॉर्मूले क्या है। आज के फॉर्मूले हैं हमारे हैड यू एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, आई हैड एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, आई हैड नॉट एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। देखो, यू या आई का यूज तो मैं इसलिए बता देता हूं आपको यहाँ पे कि आपको फॉर्मूले से थोड़ा समझ में आ जाए। यहाँ बेसिकली सब्जेक्ट का यूज हो रहा है। यहाँ यू की जगह आप आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट या किसी का नाम या किसी दो इंसानों के नाम हम रख सकते हैं। तो ऐसे ही आई हैड एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म में और ऐसे ही आई हैड नॉट एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म में। चलिए तो इसके ऊपर हम देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा हेड का यूज हम किस तरह करते हैं। पहला है हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क। क्या आपने अपना काम कर लिया था, या क्या क्या तुमने क्या तुम अपना काम कर चुके थे। हैड ही रीच्ड एट द स्टेशन ऑन टाइम। क्या वह अपने समय पर स्टेशन पहुंच चुका था, क्या वह समय से स्टेशन पहुंच चुका था। हैड सी मेड द फूड फॉर डिनर। क्या उसने क्या उसने रात के खाने के लिए खाना बना लिया था, क्या उसने रात के लिए खाना बना लिया था। आई हैड गोन टू मुंबई। मैं मुंबई जा चुका था, मैं मुंबई जा चुका था। यू हैड किल्ड द इनोसेंट एनिमल्स। तुमने निर्दोष जानवरों की हत्या की थी, तुमने निर्दोष जानवरों की हत्या की थी या हत्या कर चुके थे। ही हैड ब्रोकन द टेबल। उसने टेबल तोड़ चुका था, वह टेबल तोड़ चुका था। आई हैड फाउट विथ लक। मैं भाग्य के साथ लड़ चुका था, मैं भाग्य के साथ लड़ चुका था, लक के साथ। या यहां पे हम इस तरह भी बोल सकते हैं आई हैव फाउट विथ लक, मैं भाग्य के साथ लड़ चुका हूं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आई हैड नॉट कंप्लेंट अगेंस्ट यू। मैंने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट शिकायत नहीं की थी, मैंने तुम्हारे खिलाफ शिकायत नहीं की थी। शी हैड नॉट प्रोमिस्ड। उसने वादा नहीं किया था, उसने वादा नहीं किया था। यहाँ सी मीन्स लड़की के लिए हो रही है बात। ही हैड नॉट सोल्व हिज क्वेश्चन। वह अपने क्वेश्चंस को सोल्व नहीं किए हुए थे, उसने अपने क्वेश्चंस को सोल्व नहीं किए हुए थे। सी हैड नॉट प्रोमिट, उसने वादा नहीं किया हुआ था, इसका मतलब हो चुका था इस तरह। वी हैड नॉट इलेक्टेड यू एज ए टीम लीडर। हमने तुम्हें एज ए टीम लीडर इलेक्ट नहीं किया था, चुनाव नहीं किया था। तो आई होप आपको अच्छे से हेड का यूज आ गया हो। जब भी बीते हुए समय में रिसेंटली काम खत्म हुआ था, उस जगह हम यूज करते हैं हेड और एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। देखो, हेड का एक जगह और यूज होता है। चलिए देख लेते हैं किस तरह के सेंटेंस होते हैं। देखिए, आपने सेंटेंसेस सुने होंगे जैसे मेरे आने से पहले मम्मी जी खाना बना चुकी थी, या पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। तो हम वहां किस तरह यूज करते हैं, हम यहाँ पे पहला जो सेंटेंस रखते हैं उसमें हेड एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म रखते हैं, और दूसरा जो हमारा सेंटेंस बनाते हैं कि आने से पहले या इसके किसी भी काम के होने से पहले, तो वहां हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट, जहां मैं सेकंड फॉर्म मैंने आपको बताया था। तो चलिए देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस इसी प्रकार के कि हेड और किस तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट, मम्मी हैड मेड द फूड बिफोर वी वेंट होम। हमारे घर जाने से पहले मम्मी खाना बना चुकी थी। द थीफ हैड रन अवे बिफोर पुलिस अराइव। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। शी हैड क्लीन्ड द रूम बिफोर हर पेरेंट्स केम। उनके उसके माता पिता के आने से पहले या उसके पेरेंट्स के आने से पहले वह कमरा साफ कर चुकी थी। देखा, यहां तो हो रहा है सेकंड फॉर्म का यूज केम, और हमारा यहां हो रहा है
हेड और एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। हेड एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके आने से पहले वह कमरा साफ कर चुकी थी। तो कर चुकी थी उसके लिए मैंने आपको ऊपर बताया था हेड एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, और यहां पे उनके आने से पहले तो ये हो जाता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बीते हुए समय की, तो इसलिए यहां आएगा सेकंड फॉर्म और यहां आएगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई हैड टेकन बर्गर बिफोर माई फ्रेंड्स टू। मैंने मेरे दोस्तों के खाने से पहले मैंने बर्गर खा लिया था। आई द ट्रेन हैड गोन बिफोर आई रीच्ड। मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। आई हैड रिटन ईमेल बिफोर ही अपोलोजाइज्ड। उसके माफी मांगने से पहले मैं ईमेल लिख चुका था। उसके माफी मांगने से पहले मैं ईमेल लिख चुका था। तो आई होप आपको हैड का यूज समझ में आया हो। जब भी हमारा पास्ट में कोई काम रिसेंटली खत्म हुआ था तो उसके लिए हम हैड का यूज करते हैं, और इसके साथ हमेशा एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है। चलिए आज का हम सेंटेंस ऑफ द डे देख लेते हैं। उससे पहले बता देता हूं कि मैं कल आपको हैज, हैव और हैड का अलग तरीके से यूज बताऊंगा। जैसे मेरे पास कुछ चीज है या मेरे पास कुछ चीज थी, उसके पास यह था, उसके पास वह था, मेरे पास बंगला है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है। इस तरह हम किस तरह यूज करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेंटेंस ऑफ द डे क्या है हमारा। देखो सेंटेंस ऑफ द डे आज हमारा बहुत ही जरूरी है, ये हमें बहुत से मायने सिखाता है। जैसे कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है हमारी लाइफ में कि हम उसमें बीच में फंस जाते हैं, हम दुविधा में फंस जाते हैं कि यार क्या करें क्या ना करें, बड़ी दिक्कत हो गई है। तो इस तरह हमारे मन से भाव आने लगते हैं, तो हम वहां क्या यूज करना चाहिए, इसका हमारा सेंटेंस ऑफ द डे है आज। आई एम इन अ फिक्स व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। आई एम इन अ फिक्स व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। मतलब मैं असमंजस में हूं, क्या करूं ना क्या ना करूं। मैं असमंजस में हूं, क्या करूं क्या ना करूं। असमंजस मीन्स दुविधा में होना, परेशानी में होना, दिक्कत में होना, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब जब भी हम दो सिचुएशंस के बीच में फंस जाते हैं तो हम वहां बोलते हैं आई एम इन ए फिक्स व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। मैं असमंजस में हूं, क्या करूं क्या ना करूं। चलिए एक बार आपको मैं कल के और जो पिछले हमारे कई दिनों से हम सेंटेंसेस कर रहे हैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको डेली डेली रिवीजन करवाता हूं, तो आई होप आपको अच्छे से अब तक याद हो गया हो। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। आई एम जस्ट किडिंग, मैं बस मजाक कर रहा हूं। मेक अ पॉइंट ऑफ इट, इस बात की गांठ बांध लो। मेक अ हैबिट ऑफ इट, इस चीज की आदत बना लो। बैड हैबिट्स डाई हार्ड, बुरी आदतें मुश्किल से जाती हैं। बैड हैबिट्स नेवर डाई, बुरी आदतें कभी नहीं जाती। डोंट टॉक रबिश, बकवास मत करो। डोंट टेक इट टू हर्ट, लॉन्ग टाइम नो सी यू, बहुत दिन हो गए आपको देखा नहीं। यू आर अंडर द रॉन्ग इंप्रेशन, आप गलतफहमी का शिकार हो या आपको गलतफहमी हुई है। आई सी यू आफ्टर एजेस, आप तो ईद का चांद हो रहे हो। माई माउथ इज वाटरिंग, मेरे मुंह से पानी आ रहा है। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे बस की बात नहीं है। इट्स शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, यह समय की सरासर बर्बादी है। इट्स नॉट ए बिग डील, यह कोई बड़ी बात नहीं है। समथिंग इज फिशी, समथिंग इज फिशी, दाल में कुछ काला है या कुछ गड़बड़ बोल सकते हैं। एवरीथिंग इज फिशी मतलब पूरी दाल ही काली है या सब कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट क्या आता हमारा, लेट बाय गोन बी बाय गोन, मतलब जो बीत गया सो बीत गया, जो हो गया सो हो गया, गड़े मुर्दों को मत उखड़ो। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये हमारा कल का सेंटेंस था। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट मतलब जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। और हमारा आज का सेंटेंस क्या है, आई एम इन ए फिक्स व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, मैं असमंजस में हूं, क्या करूं क्या ना करूं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो आज की क्लास। तो थैंक यू सो मच गाइज, मैं इसी तरह आपके लिए क्लासेस लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए नाइस टाइम ऑल ऑफ यू।